ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। साधक और सिद्ध कौन है, ये विचार भी कभी कभी हमारे मन में आता है। कोई साधक जब साधना पथ पर चलने को उद्यत होता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य तत्व की प्राप्ति होता है, परंतु तत्व प्राप्ति इतना सहज नहीं है जितनी सहजता से हम कह देते हैं। तत्व प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। श्री गीता जी में तत्व प्राप्ति की दूरता का एक प्रकरण श्री भगवान ने स्वयं वर्णित किया है। मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित् यत् सिद्धये यत्तामप सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक साधक तत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और इन प्रयत्न करने वाले हजारों साधकों में से कोई एक तत्व प्राप्त कर पाता है या मुझ परमात्मा को जान पाता है। इस प्रकरण में तत्व प्राप्ति की दूरता का वर्णन किया गया, परंतु तब तत्व प्राप्ति असंभव नहीं है। साधक जब तत्व प्राप्ति के पथ पर चल देता है तब उसके समक्ष अनेक बाधाएं आती हैं। ये तत्व उसी प्रकार है जैसे कोई तीर्थ यात्री दुर्गम तीर्थ स्थल पर पहुंचना चाहता है तो मार्ग में लक्ष्य दूर होने से अनेक बाधाएं प्रकट होती हैं, परंतु वो निरंतर चलता रहता है और अंतर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जो तीर्थ यात्री थक हार कर बैठ जाता है वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। यही प्रक्रिया साधना पथ पर चलने वाले साधक की है। साधक जब निरंतर प्रयत्न करता है तो उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है, तत्व प्राप्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि साधक को प्रयत्नपूर्वक प्रयास करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। भगवद गीता में तत्व प्राप्ति के कुछ उपाय वर्णित किए गए हैं, उनमें से हम कुछ पर चर्चा करेंगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदन्ते माया मेधाम करन्ते। ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। श्री भगवान ने तत्व प्राप्ति की कठिनता का और उसको प्राप्त करने में के दोनों उपायों का वर्णन किया। अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरा निरंतर भजन करते हैं वे इस त्रिगुणमयी माया के पार हो जाते हैं। श्री भगवान ने तत्व प्राप्ति की सुलभता का इस प्रकरण में विशेष उल्लेख किया है और ये कहा कि त्रिगुणमयी माया ही तत्व प्राप्ति में बाधक है, अर्थात सत्वस्तम गुणों से पार पाए बिना मनुष्य तत्व प्राप्त नहीं कर सकता। 3 प्रकार की माया है, जिसे सात्विक, राजसी और तामसी कहा जाता है। ये तत्व प्राप्ति में बाधक। श्री भगवान ने उपाय के रूप में कहा कि जो मेरा निरंतर भजन करते हैं वे इस त्रिगुणमयी माया के पार हो जाते हैं। इस प्रकरण में माम के साथ एवं पद लगा करके श्री भगवान ने तत्व प्राप्ति की सुलभता का वर्णन किया। इस तथ्य का अभिप्राय है कि श्री भगवान का भजन किया जाए तत्वोपलब्धि हो सकती है। दूसरे साधन के रूप में हम आज 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 7 प्रस्तुत करेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम विस्मृत्य मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे अवश्य संशयम्। श्री भगवान ने कहा तत्व प्राप्ति के उपाय को वर्णित करते हुए कहा, हे अर्जुन, सभी समय में मेरा स्मरण कर, कर्तव्य कर्म का पालन कर। इस प्रकार मेरे से अर्पित किए हुए मन, मेरे में अर्पित किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर निश्चित ही मुझको ही प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकरण में उपाय के रूप में कहा गया, जैसा चिंतन संसार का हो रहा है
ऐसा श्री भगवान का होने लगे। अर्थात सभी समय में मनुष्य संसार का स्मरण करता है, जैसा करता है उस स्मरण के स्थान पर श्री भगवान का सभी समय स्मरण होने लगे तो तत्व प्राप्ति स्वयं हो जाती है। तत्व प्राप्ति का एक उपाय है। साधक को जिस प्रकार संसार का स्मरण करना चाहिए उसके स्थान पर स्मरण के विषय को परमात्मा की अनुभूति है, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तीसरे उपाय के रूप में हम अध्याय 8 और श्लोक संख्या 8 को ही वर्णित करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थमुचिंतयन्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास रूप से संसारी विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष जब शरीर का त्याग कर देता है तो मेलों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकरण में अभ्यास के द्वारा सांसारिक विषयों के चिंतन को समाप्त करके परमात्मिक चिंतन के तत्व को निरूपित किया गया है। लौकिक पुरुष तो असंख्य हैं, अलौकिक एक ही है। इसे परम पुरुष, अक्षर पुरुष आदि कहा जाता है। साधक जब अलौकिक पुरुष का चिंतन करने लगता है तो उसकी सांसारिक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वो प्रवृत्ति अलौकिक हो जाती है, अलौकिक पुरुष की हो जाती है। ऐसे में शरीर का त्याग करने के पूर्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और शरीर छोड़ने के उपरांत वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अध्याय 8 का श्लोक संख्या 14, अनंचेता सत्यम यो माम स्मरति तस्याहम सुलभा पाठ नित्युक्त योगिना। श्री भगवान ने कहा, जो साधक मुझ में अनुचित होकर के नित्य सतत स्मरण करते हैं उस नित्य निरंतर मेरे में संलग्न योगी के लिए मैं सहजतापूर्वक उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकरण में जैसा चिंतन का प्रवाह संसार की ओर है वैसा परमात्मा की ओर हो जाए और नित्य निरंतर रहे तो इससे तत्वोपलब्धि हो जाती है और श्री भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अध्याय 8 की श्लोक संख्या 22 में भी एक विशिष्ट साधन दिया गया है। पुरुषा सा परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तनया या शांता स्थान भूतानि एन सर्वमिदं ततम्। श्री भगवान ने कहा, इस परमात्मा के अंतर्गत समस्त भूत प्राणी हैं और जो परमात्मा इस संसार में व्याप्त है उस सनातन अव्यक्त पुरुष की उपलब्धि अन्य भक्ति से होती है। श्री भगवान के द्वारा ये विशिष्ट उपाय तत्व प्राप्ति के लिए दिया गया है। परमात्मा के साक्षात्कार का विशेष वर्णन है। तत्व प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों साधन है, परंतु भक्ति रूपी साधन विशेष है जो अत्यंत सहज है। जब तक संसार की भक्ति रहती है तब तक वो अन्य भक्ति कही जाती है और संसार और परमात्मा की निश्चित भक्ति भी अनन्य भक्ति नहीं कही जाती। परंतु जब दोनों प्रकार की भक्ति समाप्त हो जाती है तो परम पुरुष की मनुष्य की दृष्टि में अवशेष रहता है। इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। वस्तुतः जिस परमात्मा के अधीन संपूर्ण प्राणी हैं और जिस परमात्मा समग्र जगत परिपूर्ण है वो परमात्मा ही भक्ति का अभिष्ट है और इससे मनुष्य को अनन्य भक्ति से भी तत्वोपलब्धि हो जाती है। अब अध्याय 9 की श्लोक संख्या 27-28 को हम प्रस्तुत करेंगे। यद करोस यजन्नासी यज घोष तरासी यद तपस्या कौन्तेय तत्पुरुष समर्पण शुभारूप सुख फले रहु मुझसे कर्म बंधने संन्यास योग उत्तात्मा विमुक्तो माम पैश्यसि। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करे, जो कुछ भी भोजन ग्रहण करे, जो कुछ भी हवन करे, जो कुछ भी दान करे, वह जो कुछ भी तप करे वो सब मेरे को अर्पित करे। इस प्रकार मुझमें सब कुछ अर्पित करने वाला संन्यास योग के युक्त साधक शुभ और अशुभ का परिणाम स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और मुझको ही प्राप्त होता है। श्री भगवान ने इस प्रकार में बहुत स्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख किया है। मनुष्य असंख्य हैं और असंख्य मनुष्य के कर्म भी असंख्य प्रकार के हैं। असंख्य प्रकार के से भोजन करते हैं, असंख्य प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं, असंख्य प्रकार से परमात्मा की उपासना करते हैं,
कोई मनुष्य किसी भी स्थिति में, किसी भी देश काल में हो, वो समस्त कर्म अपने भोजन और दूसरों की सहायता और परमात्मा के प्रति तपश्चर्या परमात्मा को अर्पित कर दे। ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करने से कर्म के परिणाम की इच्छा समाप्त हो जाती है, और कर्म के परिणाम की जब तक इच्छा रहती है तब तक शुभ अशुभ कर्मों के फल की इच्छा का समापन नहीं होगा। जब तक रहती है तब तक कर्म अकर्म के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसी स्थिति में तत्वोपलब्धि हो जाती है। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नशु मामे वैश्य शुभ मत मानम मत पर। नमा अध्याय और श्लोक संख्या 34। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन मुझ में मन लगाने वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरी उपासना करने वाला हो जा और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार मुझ में सब कुछ लगाकर मेरे में आश्रय में हो जाने पर तू मुझको ही निश्चित प्राप्त होगा। इस प्रकरण में भी श्री भगवान ने तत्वोपलब्धि का विशेष उल्लेख किया है और कहा कि मन में जो कुछ भी संकल्प हो रहे हैं वे संकल्प मेरे लिए, और जो लगाव संसार में हो रहा है वो लगाव मेरे लिए हो जाए, मेरे मन लग जाए। किसी अन्य का यजन पूजन न हो, मेरा यजन पूजन हो, और अन्य की सत्ता को प्रणाम न कर मुझको ये प्रणाम करें। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य श्री भगवान को प्राप्त हो जाता है। और एक विशेष शासन और दिया श्री भगवान ने, श्लोक संख्या 8 और अध्याय संख्या 12। मयो मन अधस्वा मई बुद्धि निवेश मयो आत्मोधम संशया। श्री भगवान ने कहा, मुझ में मन को लगा लें और मेरे में बुद्धि का निवेश कर दें। ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का झुकाव संसारी विषयों की ओर होता है, और उन संसारी विषयों का बुद्धि से निश्चय होता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, समाप्त नहीं होती। इसलिए हम संसार में ही रहते हैं। बुद्धि की समस्त वृत्तियां भगवान में लगा देने से, श्री भगवान के स्वरूप का निश्चय करने से मनुष्य में श्री भगवान में ही निवास करने लगता है। इससे तत्वोपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार तत्वोपलब्धि कठिन तो है परंतु असंभव नहीं है। साधक वो व्यक्ति होता है जो साधना के मार्ग पर चलता है, और साधना के मार्ग पर चलकर जो तत्व प्राप्त कर लेता है उसे सिद्ध कहा जाता है। ऐसे सिद्ध संसार में तो रहते हैं, पर संसारी पदार्थों के प्रति उनकी आसक्तियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं, और तब मनुष्य सिद्ध हो जाता है। ऐसे सिद्धों के बारे में हम, लक्षणों के बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।